अब हम लोग आ जाते हैं जो मेंडल का दूसरा लॉ है, जिसको आप क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या बोलते हैं आप उसको? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को आप लोग क्या कहते हैं? प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं आप उसको? प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। इसका मतलब क्या है? इनका कहने का यह मतलब है ना। एक चीज और बता दें कि बेटा, एक चीज और जान जाइए कि जीनोटाइप मतलब क्या होता है। मान लीजिए जीनोटाइप मतलब इसका जो किसी भी ट्रेट के लिए जो जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट है उसको आप क्या कहेंगे? जीनोटाइप कहेंगे। और मान लीजिए, ठीक है ना, और वो कैसा दिख रहा है ना, कैसा दिख रहा है। जैसे ये प्लांट क्या है आपका? टॉल प्लांट है, ठीक है ना। और यह क्या है आपका? डॉफ प्लांट है, ठीक है। तो यह क्या हो गया? इसका फिनोटाइप क्या हो गया? यह टॉल हो गया, है ना। और इसका फिनोटाइप क्या हो गया? यह डॉफ हो गया। और इसका जो जीनोटाइप क्या हो गया? कैपिटल टी हो गया। और इसका जीनोटाइप क्या हो गया? इसका स्मॉल टी हो गया, ठीक है ना। तो यह समझ जाइए बेटा कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो मेंडल का सेकंड नियम है, जिसको आप क्या कहते हैं? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी कहते हैं। इनका यह कहने का है कि जब गैमीट बनते हैं, है ना, मतलब क्या होता है? जब गैमीट बनते हैं तो यह एलील पेयर क्या हो जाते हैं? आपके सेपरेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आपके एलील पेयर जो हैं सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए, अगर हमने लंबा पौधा ले लिया है ना, तो आपको पता ही है कि हम डोमिनेंट है तो उसको हम कैपिटल लेटर से करेंगे। तो ये क्योंकि यह ट्रू ब्रीडिंग फॉर्म है, तो ये क्या है? कैपिटल टी यानी टॉल प्लांट है जिसको हमने मेल लिया है, डॉग प्लांट है जिसको हमने फीमेल लिया है, ठीक है। यहाँ पे एफएन जनरेशन में हमको क्या मिला? टॉल मिला। यह कंडीशन क्या थी? होमोजाइगस थी। यह कंडीशन क्या थी? आपकी हेट्रोजाइगस थी, ठीक है। अब जब इसका हमने क्या कराया? सेल्फ पॉलिनेशन कराया, सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है? टॉल मेल है, यहाँ पे क्या है? टॉल फीमेल है। जब इसका हमने सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो देखिए, यह जो टॉल वाला था हेट्रोजाइगस कंडीशन में था, तो इसने कौन कौन सा गैमीट बनाया? कैपिटल टी, है ना, ऐसा जिसमें एलील पेयर सेपरेट हुआ, जिसमें क्या गैमीट में एक में क्या गया? आपका कैपिटल टी गया, दूसरे में क्या गया? स्मॉल टी गया। इसमें फिर देखिए क्या हो गया? कैपिटल टी गया। और इसमें फिर क्या हो गया? स्मॉल टी गया, ठीक है ना। अब क्या हो? यानी कि एलील पेयर सेपरेट करते हैं किस समय? गैमीट के फॉर्मेशन में। और फिर देखिए, जब हम लोगों ने क्या कराया? इसमें सेल्फ पॉलिनेशन कराया F1 जनरेशन के प्लांट्स का, तो फिर जो F2 जनरेशन में हम लोग को क्या मिला? आप देख सकते हैं कि हमको टॉल मिला, ठीक है ना। होमोजाइगस टॉल कितना मिल रहा है हमको? 1, है ना। हेट्रोजाइगस टॉल हमको कितना मिल रहा है? 2। और होमोजाइगस डॉफ हमको कितना मिल रहा है? 1। तो जो इसका जीनोटिपिक रेशियो हो गया, क्या हो गया? 1:2:1। कितना हो गया आपका? 1:2:1। और इसका जो फिनोटिपिक रेशियो मतलब ये कैसा दिख रहा है? यानी आपको 3 डोमिनेंट दिख रहा है ना, 3 आपको लंबे दिख रहे हैं ना, ठीक है। जीनोटाइप तो भले ही इसका यह मतलब होमोजाइगस है, यह क्या हेट्रोजाइगस है, यह क्या है आपका? होमोजाइगस रेसेसिव है। लेकिन क्या है? फिनोटाइप देखने में यह तीनों क्या है? टॉल है। और एक क्या मिला आपको? डॉफ मिल गया। तो जो फिनोटिपिक रेशियो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा आपका? 3:1। तो बच्चों यह समझ जाइए कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यह कहता है कि एलील पेयर जो है, मैंने एलील आपको समझा दिया बहुत अच्छे से कि एलील क्या होता है? अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन होते हैं, ठीक है। तो एलील पेयर जो है वो सेपरेट हो जाते हैं गैमीट बनने में, ठीक है ना। वो क्या हो जाएंगे? आपके सेपरेट हो गए गैमीट बनने में। और पेयर कंडीशन जो होती है स्टोर हो जाती है, रीस्टोर हो जाती है किस समय? फर्टिलाइजेशन में। और हमारा जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का आपको जीनोटिपिक रेशियो दिखेगा वह क्या हो जाएगा? 1:2:1। और जो फिनोटिपिक रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? 3:1। बच्चों अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब ऐसा डोमिनेंस जो कंप्लीट नहीं है, ठीक है ना। अब इसके उदाहरण हम लोग बेटा एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोग एग्जाम्पल जान जाइए कि यह जो है पाया जाता है मिरावलीज जलापा में, या जिसको आप क्या कहते हैं? 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं। और दूसरा यह किस में पाया जाता है? स्नैपड्रैगन में पाया जाता है, जिसको हम लोग एंटीरिनम भी कहते हैं, ठीक है ना। और इसका मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाया था
क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए मैंने इसका शॉर्ट वीडियो भी बनाया था। अब मैं आप लोगों को इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं बेटा स्नैपड्रैगन का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, जिसमें हम ऐसा प्लांट ले लेते हैं जिसमें कैसे है, रेड फ्लावर है ना, जिसका आपको क्या दिख रहा है, जीनोटाइप कैपिटल आर है ना, ये क्या है, रेड फ्लावर वाला प्लांट है। और दूसरा हमने कौन सा प्लांट ले लिया, व्हाइट फ्लावर वाला प्लांट ले लिया, जिसमें क्या है बेटा, स्मॉल आर है। ठीक है ना, दोनों ही क्या है, ट्रू ब्रीडिंग है। ठीक है, प्योर लाइन है। हमने यहाँ पे बेटा इन लोगों का क्रॉस करा लिया। अब क्रॉस कराने के बाद से हमारा मिल गया आपको F1 जनरेशन। जब हमने देखा तो यह देखा कि जो मेंडल थे उनका जो F1 जनरेशन जो हमको मिल रहा था, जब भी हम टॉल और डॉफ जो प्योर लाइन थे उनको हम क्रॉस करा रहे थे तो हमको क्या मिल रहा था, हमेशा डोमिनेंट वाला मिल रहा था। ठीक है ना, हमको क्या मिल रहा था, टॉल प्लांट मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि हमने रेड फ्लावर वाले प्लांट को जब व्हाइट फ्लावर वाले प्लांट से क्रॉस कराया तो हमको ऐसा प्लांट मिला जिसमें कैसे फ्लावर थे, सारे पिंक फ्लावर थे, है ना, क्या थे आपके, पिंक फ्लावर थे। यानी कि यह अलील इसके ऊपर पूरी तरह से डोमिनेट नहीं कर पाया। ठीक है ना, यह अलील आपस में क्या हुए, पूरी तरह से डोमिनेट नहीं कर पाए, इसीलिए हम लोगों ने इनको क्या कह दिया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कह दिया। क्या बोला आपने उसके, इसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोल दिया। और मैंने अभी बताया था आपको इसका एग्जाम्पल क्या है, मिरावलीज जलापा स्नैपड्रैगन, ये इसके एग्जाम्पल है। अब फिर हमने जब बेटा ये जो पिंक फ्लावर वाले प्लांट थे इसका हमने सेल्फ पॉलिनेशन कराया। ठीक है ना, सेल्फ पॉलिनेशन कराया या सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया, तो आप देख सकते हैं कि F2 जनरेशन में हमको क्या मिला। मान लीजिए ये देख लीजिए, ये मेल वाला है, ये क्या है आपके फीमेल का हो गया। ठीक है ना, जब हमने इसमें क्रॉस कराया तो देखिए आपको क्या मिला, एक 1 रेड, ठीक है ना, और फिर 2 क्या मिल गया आपको, 2 पिंक, और 1 क्या मिल गया बेटा आपको, व्हाइट मिल गया। ठीक है ना, तो इसका फिनोटिपिक रेशियो क्या हो गया, रेड पिंक और व्हाइट का 1:2:1 कितना हो गया, 1:2:1। ठीक है, और अब इसका जेनोटिपिक रेशियो देख लीजिए, आर। जेनोटिपिक रेशियो मतलब जेनोटाइप मतलब होता है कि जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट, है ना। तो आप यहाँ पे देख लीजिए यह क्या हो गया, कैपिटल आर, यह कितना हो गया, 1 हो गया। कैपिटल आर स्मॉल आर, ये जो क्या हो गया आपके 2 हो गए, और स्मॉल आर क्या हो गया आपके 1 हो गए। तो बच्चों यह जान जाइए कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस वह डोमिनेंस है जिसमें फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो दोनों ही सेम होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, 1:2:1। और इससे पहले हम लोगों ने मेंडल में क्या पढ़ा था, हमने जो मेंडल ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था उसमें क्या पढ़ा था कि जो फिनोटिपिक रेशियो था क्या था, 3:1 था, और जो जीनोटिपिक रेशियो क्या था, 1:2:1 था। बच्चों अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है कोडोमिनेंस या मल्टीपल एलेलिज्म जो है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कोडोमिनेंस है, और मल्टीपल एलील्स जो है उनके पे बात कर लेते हैं। बेटा अभी तक हम लोगों ने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस देखे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब क्या था कि मतलब हम एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर ले रहे थे, जैसे टॉल प्लांट है, डॉफ प्लांट है ना, येलो सीड कलर है, ग्रीन सीड कलर है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ले रहे थे, है ना। तो यानी एक जीन का कितना अलील था, वो कितने फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था, एक जीन जो है एग्जिस्ट कर रहा था 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स में, जिसको आप कहते हैं अलील, है ना। अब यहाँ पे हम देखेंगे, हम मल्टीपल एलेलिज्म की बात कर रहे हैं, यानी एक जीन जो है एग्जिस्ट करता है 2 से अधिक फॉर्म में, उसी को आप क्या कहते हैं, मल्टीपल एलील कहते हैं या मल्टीपल एलेलिज्म। मल्टीपल एलील्स का जो एग्जाम्पल है वो क्या है आपका ABO ब्लड ग्रुप है। उन्होंने दिया कितने ब्लड ग्रुप दिए, 4 ब्लड ग्रुप दिया। क्या दिया, A, B, AB, और क्या हो गया आपका चौथा ब्लड ग्रुप क्या हो गया, O हो गया। ठीक है, तो हम जो बात कर लेते हैं ब्लड ग्रुप का, ए ब्लड ग्रुप है ना, ए ब्लड ग्रुप में क्या हो रहा था, जैसे हमें पता है बेटा कि ब्लड है आपका, ब्लड किससे बना है आपका, क्या है, ब्लड शेल्स हैं, और दूसरा क्या है, प्लाज्मा से। ठीक है ना, ब्लड शेल्स में आपके क्या आ जाएंगे, RBC आ जाएगा, है ना, RBC आ जाएगा, WBC आ जाएगा, आपका प्लेटलेट्स आ जाएंगे। तो जो RBC था, है ना,
आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, है ना, आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे अगर एंटीजन ए है तो यह ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, आपका ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि एंटीजन ही डिसाइड करेगा कि कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। यानी कि आरबीसी के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एंटीजन अगर ए है, ठीक है ना, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, आपका ए ब्लड ग्रुप हो जाएगा। और उस ऐसे ए ब्लड ग्रुप के जो प्लाज्मा है उसमें क्या पाया जाएगा, आपका एंटीबॉडी पाया जाएगा, और जो क्या रहेगा, एंटीबॉडी बी, ठीक है ना। अब दूसरा हम बात कर लेते हैं बी ब्लड ग्रुप का क्या होगा। अगर जो आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे बी एंटीजन रहेगा, ठीक है ना, आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे बी एंटीजन रहेगा, और जो क्या हो जो है उसका जो ब्लड प्लाज्मा है, ठीक है, उसके अंदर कौन सा होगा, एंटीबॉडी ए होगा, ठीक है। तो यह ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, आपका बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। और अगर, है ना, जो आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, ठीक है, एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों ही रहेगा तो यह ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, आपका ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। और जो ब्लड प्लाज्मा में आपका कोई भी एंटीबॉडी नहीं रहेगा, ठीक है ना। और अगर ओ ब्लड ग्रुप है तो ओ ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं रहता है, और क्या रहेगा, एंटीबॉडी दोनों ही रहेंगे, एंटीबॉडी ए और बी दोनों ही पाए जाएंगे। तो यह क्या हो गया आपका बेटा, 4 ब्लड ग्रुप्स हो गए, ठीक है ना। अब हम यह समझ जाएंगे तो जो एंटीजन ए को बनाने वाला एलील कौन है, आई ए, क्या है आपका, आई ए, ठीक है। एंटीजन बी को बनाने वाला ब्लड ग्रुप का है, क्या है आपका, आई बी। और तीसरा जो एलील है क्या है, स्मॉल आई, है ना, क्या है तीसरा एलील, स्मॉल आई। तो जो बेटा जीन 2 फॉर्म से अधिक में एग्जिस्ट कर रहा है, 2 अल्टरनेटिव फॉर्म से अधिक में एग्जिस्ट कर रहा है, उसी को आप क्या कहते हैं, मल्टीपल एलील कहते हैं। और सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, आपका ब्लड ग्रुप है, ठीक है ना। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण क्या है, आपका ए बी ओ ब्लड ग्रुप है। अब हम लोग बेटा एक चीज और देख लेते हैं। हमने शब्द देखिए यहाँ पे कोडोमिनेंस लिखा, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। इनकम्प्लीट डोमिनेंस ऐसा डोमिनेंस था जिसमें जीनोटिपिक रेशियो फिनोटिपिक रेशियो दोनों ही बराबर था, 1:2:1। इसमें क्या हो रहा था बेटा, जब हम लोगों ने पेरेंट जनरेशन लिया था उसमें हम लोग रेड फ्लावर वाले प्लांट लिया था, है ना, स्नैपड्रैगन ले लीजिए या मिराबलीज जलापा ले लीजिए, रेड फ्लावर वाला प्लांट लिया था, और दूसरा हमने क्या लिया था, व्हाइट फ्लावर वाला प्लांट लिया था। और जब क्या कराया, हमने क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में हमको क्या मिला था, पिंक फ्लावर मिला था। यानी कि जो एलील था, है ना, मान लीजिए उसका हम लोग एलील मान लेते हैं, है ना, एलील लाल वाला एलील क्या कर रहा था, उसको डोमिनेट नहीं कर पा रहा था, ठीक है ना। क्या था, यह एलील आपस में एक दूसरे को डोमिनेट नहीं कर पा रहे थे, तो इस वजह से क्या हुआ, आपको पिंक कलर का फ्लावर वाला प्लांट मिला, ठीक है ना। लेकिन जब हम बेटा ए बी ब्लड ग्रुप ले लेते हैं तो हम देखेंगे, ए बी ब्लड ग्रुप आप ले लेते हैं, ठीक है ना, तो आप देखेंगे कि जो एंटीजन आई बी है ना, क्या है, एलील आई बी है और एलील आई ए है, दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है ना। वो क्या है, कह रहे हैं कि नहीं भाई हम भी रहेंगे, और दूसरा कह रहा है कि नहीं भाई हम भी रहेंगे। तो क्या हो गया, कोडोमिनेंस, क्या हो गया, दोनों ही क्या कर रहे हैं, दोनों ही एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने आप को, तो इसको हमने क्या कहा, कोडोमिनेंस। तो अगर कोई पूछेगा कि कोडोमिनेंस का उदाहरण बताओ तो आप क्या बताएंगे, ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक है ना। कोडोमिनेंस का उदाहरण क्या है, आपका ए बी ब्लड ग्रुप। यानी इसमें एलील जो है आई ए वो भी कह रहा है कि हम भी रहेंगे, और एलील आई बी कह रहा है हम भी रहेंगे, और दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। और कौन सा ब्लड ग्रुप बन जा रहा है, आपका ए बी ब्लड ग्रुप बन जा रहा है। इसको हम क्या कहेंगे, कोडोमिनेंस। और मल्टीपल एलिलिज्म बेटा किसी पॉपुलेशन में क्या है, अगर एक एलील के 2 से अधिक फॉर्म है तो आप उसको क्या कहेंगे, मल्टीपल एलील कहेंगे। लेकिन यह जान जाइए बेटा कि जो डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स होते हैं, है ना, उसमें एक क्या रहेगा, मतलब 2 ही अल्टरनेटिव फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेगा, एक जीन के क्या रहेंगे, 2 ही अल्टरनेटिव फॉर्म्स रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे बनाया बेटा टेबल शोइंग द जेनेटिक बेसिस ऑफ ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमन पॉपुलेशन। अब यहाँ समझ जाइए, मान लीजिए एक एलील है पेरेंट 1 का, कौन सा एलील है, आई ए है ना, और दूसरा एलील पेरेंट 2 का है, क्या है आपका, आई ए है। तो जो जीनोटाइप होगा, जीनोटाइप आप लोग को पता है ना बेटा कि जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट, है ना, और फिनोटाइप जैसा वो बाहर दिख रहा है, फिनोटाइप मतलब जैसे आप बाहर दिख रहे हो फिनोटाइप हो जाएगा, और आपका जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट कैसा हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, आपका जीनोटाइप। जब हमने आई ए
और IA दोनों लिया तो क्या बना, जीनोटाइप ऑफस्प्रिंग का क्या था, IA और IA, और इस ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप क्या हो गया आपका, A ब्लड ग्रुप हो गया, ब्लड ग्रुप हो गया, क्या हो गया बेटा, A ब्लड ग्रुप हो गया। अब हमने क्या किया बेटा, एलील फ्रॉम पेरेंट वन, जो क्या हुआ, एलील कैसे बनेगा बेटा, जब क्या बनेगा, गैमीट बनेगा, है ना। तो IA ले लिया हमने, दूसरा जो एलील जो है पेरेंट का क्या हो गया आपका, IB हो गया, दोनों मिले, है ना, ये क्या हो जाएगा आपका कोडोमिनेंस का उदाहरण हो गया, IA IB, और यह कौन सा ब्लड ग्रुप बन गया आपका, AB ब्लड ग्रुप। यानी दोनों ही एलील ने क्या किया, कहीं नहीं, हम लोग साथ में अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, और यह उदाहरण हो गया आपका कोडोमिनेंस का। और फिर यह देख लीजिए बेटा क्या हो गया, IA और स्मॉल I, क्योंकि यह जो है बेटा IA एलील इस स्मॉल I को डोमिनेट करता है, ठीक है ना, तो जो जीनोटाइप बना वो क्या बन गया, कैपिटल IA और स्मॉल I, और ब्लड ग्रुप कौन सा बन गया आपका, A ब्लड ग्रुप, है ना, क्योंकि यह वाला जो एलील है क्या कर रहा है, इसको डोमिनेट कर रहा है ना, IA एलील क्या कर रहा है, स्मॉल I एलील को डोमिनेट कर रहा है, तो जो ब्लड ग्रुप बना आपका क्या बन गया, A ब्लड ग्रुप बन गया। अब यहाँ हम ले लेते हैं बेटा, फिर हमने एक पेरेंट का एलील क्या लिया, IB लिया, दूसरा IA लिया, और फिर क्या बना आपका, ये क्या बन गया बेटा, IA IB, और यह ब्लड ग्रुप क्या बन गया आपका, AB ब्लड ग्रुप बन गया। फिर आप देख सकते हैं बेटा IB, है ना, दूसरा क्या हो गया, इसमें भी IB, और यह क्या हो गया बेटा, दोनों IB IB, और यह क्या हो जाएगा आपका B ब्लड ग्रुप हो गया, ठीक है। फिर आप देख लीजिए कि एलील IB हो गया एक पेरेंट का, है ना, दूसरे पेरेंट से एलील क्या हो गया बेटा, स्मॉल I हो गया, और यह क्योंकि यह जो है इसको डोमिनेट कर रहा है, तो आपका ब्लड ग्रुप क्या बन गया, आपका B ब्लड ग्रुप बन गया। फिर आप ले लेंगे स्मॉल I और स्मॉल I, और यह क्या हो गया, यह जीनोटाइप हो गया, और यह ब्लड ग्रुप क्या बन गया आपका, O बन गया, ठीक है ना। तो यह बेटा हम लोग जान गए कि कितने तरह के ब्लड ग्रुप्स हो गया आपके, A ब्लड ग्रुप हो गया, B ब्लड ग्रुप हो गया, AB ब्लड ग्रुप हो गया, और क्या हो जाएगा, O ब्लड ग्रुप, ठीक है ना। अब एक चीज हम लोग जान जाते हैं कि जो एक शब्द होता है कि यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन है ना, यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन है आपका, AB ब्लड ग्रुप है, और यूनिवर्सल डोनर कौन है, वह क्या है आपका, O ब्लड ग्रुप है।